बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। गुज़श्ता रोज़ बरसगीर की गुलकारा लता जी की डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ के बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। ये कहा गया कि जो लता मंगेशकर जी की जो चिता थी उसके ऊपर किंग खान भारतीय अदाकार शाहरुख खान ने उनकी चिता के ऊपर थूका, कुछ इस तरह का प्रोपिगेंडा किया जा रहा है। और यहाँ तक कि शाहरुख खान पहले भी एक नए स्कैंडल के अंदर आए थे अपने बेटे के, उसके बाद अब नया एक स्कैंडल उनके ऊपर ये ओपन कर दिया गया कि शाहरुख खान ने आखिर ये घटिया काम क्यों किया, ये शर्मनाक काम क्यों किया, क्यों उनकी चिता पर थूका। हालांकि नाज़रीन कराम, इसकी वजाहत शाहरुख खान ने कर दी है। हालांकि जो भारतीय मीडिया है वो इस चीज़ के ऊपर तहकीक कर रहा है, तहकीक मैं कहूँ बल्कि इसके ऊपर नया पंडोरा बॉक्स खोल रहा है, इसके ऊपर शैतानियत फैला रहा है, इसके ऊपर बुराई फैला, ये कह रहा है जी कि शाहरुख खान ने वाकई उनकी चिता के ऊपर थूका। क्योंकि भारतीय मीडिया हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रहा है और शाहरुख खान भी मुसलमान है, और इस वजह से शाहरुख खान के ऊपर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगा कि उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और उनके फैंस को नुकसान पहुँचाया जा रहा है कि ताकि लोगों के जो दिल हैं शाहरुख खान साहब के ऊपर से टूट जाएं। लेकिन नाज़रीन असल बात हुई क्या, ज़रा सुनिएगा। हुआ ये कि गुज़श्ता रोज़ लता मंगेशकर जी की 92 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला थी। जहां पर उनकी चिता रखी गई थी वहां पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वो भी वहां पर मौजूद थे, दीगर अदाकार भी वहां पर आए। उसके साथ साथ शाहरुख खान जो हैं वो अपनी बीवी के साथ, वाइफ के साथ भी लता मंगेशकर जी की जो चिता थी वहाँ पर आए। वहाँ पर उन्होंने ताज़ियत भी की। वहाँ पर हर जो आता था वो अपने नए अंदाज के साथ आता था। बज़ाहिर तो शाहरुख खान साहब मुसलमान थे और इसके साथ साथ वो जब उनकी चिता पर आए तो वहाँ पर उन्होंने दुआ मांगी। सबसे मुनफरद काम किया कि दुआ मांगी, प्रार्थना वगैरह कोई नहीं की थी, दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद उन्होंने कुछ पढ़ा, पढ़कर उन्होंने मास्क पहना हुआ था, मास्क उतार कर जस्ट फूंका, थूका नहीं, फूंका। जो उन्होंने कोई चीज़ पढ़ी थी वो उनकी चिता के ऊपर फूंक दी। और जब उन्होंने फूंकने का जो अंदाज था तो मीडिया ने यह समझा, वहाँ पर लोगों ने जो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की, ये कहा जी कि थूक दिया, हालांकि थूका नहीं था। ठीक है, शाहरुख खान साहब भी उसी इंडस्ट्री से हैं जिस इंडस्ट्री से लता जी थी, और लता जी सीनियर थी। लता जी के 50,000 से ज़ायद गाने और एक रिकॉर्ड याफ्ता खातून थी और उनका एक नाम है पूरी दुनिया के अंदर। मैं समझता हूँ कि वो दुनिया से चली तो गई हैं लेकिन उनका नाम अमर हो के वो हमेशा नाम के ज़रिए और अपनी जो काम करके गई हैं उसके ज़रिए वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी। और ये जो भारतीय मीडिया उच्चे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए अपने ऐसे रवैये पर, ऐसा घटियापन पर। जिस शख्स ने, जिस शाहरुख खान ने, जिस किंग खान ने भारत को पॉपुलर करने के लिए, भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज़ को पॉपुलर करने के लिए अपनी तमाम तर काविशें लगा दी, अपनी ज़िंदगी सर्व कर दी, अब यही जो भारतीय मीडिया है ये मुसलमानों को टारगेट करके शाहरुख खान को टारगेट बना रहा है, बल्कि ये अपना खुद नुकसान कर रहा है। इसको मुंह की खानी पड़ेगी। नाज़रीन इकराम, शाहरुख खान ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी। वीडियो भी आपने देख ली होगी, मैंने क्लिप भी चला दिया था। और चाहें तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको लम्हा मिलती रहे। जल्द से जल्द अल्लाह हाफ़िज़।